नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे की बात करते हैं। हम एक ऐसी कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो हर मिडिल क्लास वर्कर की कहानी हो सकती है। कैसे रोजमर्रा के आर्थिक तनाव को फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आज़ादी में बदला जा सकता है। ये सफर हमें सिखाएगा कि उस साइलेंट किलर से अपनी मेहनत की कमाई को कैसे बचाया जाए जो चुपचाप हमारे पैसों की वैल्यू कम कर रहा है। अब देखिए, मुश्किल आर्थिक हालातों के बारे में एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। कहा जाता है कि जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो गरीब और गरीब हो जाता है, लेकिन अमीर और अमीर। सुनने में थोड़ा अजीब और अनफेयर लग सकता है, लेकिन सच यही है। ज्यादातर लोग महंगाई से सिर्फ डरते हैं, पर स्मार्ट लोग वो इसी समय अपनी सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए 29 साल के विवान की कहानी देखते हैं। विवान महीने के 60,000 रुपये कमाने वाला एक आम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन खर्चे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूध, किराया, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब ग्रोसरी स्टोर का जो बिल पिछले साल 3,000 रुपये आता था, वो अचानक से उछलकर बिल्कुल इस नंबर पर आ गया, 4,500 रुपये। अचानक से बढ़े हुए इस बिल ने विवान को अंदर तक हिला दिया। मजबूर होकर उसे अपना बैंक बैलेंस चेक करना पड़ा। स्क्रीन पर 5 लाख रुपए का अमाउंट दिख रहा था। अब पहले तो लगता था कि भाई ये बहुत सेफ अमाउंट है, भविष्य एकदम सुरक्षित है। लेकिन उस दिन, उस एक पल में ये भारी भरकम रकम अचानक से बहुत ही कमजोर और छोटी लगने लगे। उस रात तो नींद आनी ही नहीं थी। बाहर बारिश हो रही थी और खिड़की के पास बैठे बैठे एक बहुत ही डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। इन्फ्लेशन। ये सच में एक साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। एक ऐसा अदृश्य दुश्मन जो सेविंग अकाउंट में खाली पड़े कैश की परचेजिंग पावर को दीमक की तरह खा रहा है। अगर कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बैंक में रखा ये सारा पैसा लगभग बेकार हो जाएगा। तो अगले दिन ऑफिस में सीनियर और मेंटर राजीव सर से मुलाकात हुई। जब ये सारी चिंता उनके सामने रखी गई तो उन्होंने सिर्फ पैसे बचाने के इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही पलट कर रख दिया। कॉफी का कप उठाते हुए उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने दिमाग की बत्ती जला दी। अगर पैसे की ग्रोथ इन्फ्लेशन से कम है तो इंसान टेक्निकली गरीब हो रहा है। और बस असली खेल यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है रुकी हुई सेफ्टी नेट और दूसरी तरफ है बढ़ती कीमतों को मात देने वाले इन्वेस्टमेंट्स। इन दोनों का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ कैश बचाने का मतलब है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होना, मतलब हाथों से पैसा रेत की तरह फिसल रहा है। इसके उलट एसेट्स खरीदने का मतलब है ऐसी चीजों में पैसा लगाना जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रहे और जो वेल्थ को कई गुना कर दें। ये सोच का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। राजीव सर का कहना था, इन्फ्लेशन में कैश किंग नहीं होता, एसेट्स किंग होते हैं। इस एक लाइन ने पूरी रिसर्च करने पर मजबूर कर दिया। और जानते हैं क्या पता चला? ये साफ हो गया कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन के दौरान कभी पैनिक नहीं करते। वो घबराते नहीं हैं, बल्कि वो सही अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज को खरीदते हैं। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी की थोड़ी गहराई में चलते हैं। आखिर वो कौन से एसेट्स हैं जो एक अस्थिर इकोनॉमी में फाइनेंशियल शील्ड का काम करते हैं? स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स यानी टॉप कंपनियों का एक सुरक्षित ग्रुप, डिजिटल सोने के रूप में गोल्ड ETF, रियल एस्टेट और सबसे महत्वपूर्ण, खुद की हाई इनकम स्किल्स को बढ़ाना। यही वो हथियार हैं जो महंगाई को असली मात दे सकते हैं। उस वक्त न्यूज चैनल्स पर तो बस मार्केट क्रैश और रिसेशन का ही रोना चल रहा था। चारों तरफ डर का माहौल। लेकिन उस सारे शोर को इग्नोर करते हुए पहला साहसिक कदम उठाया गया। मार्केट टाइमिंग की फिक्र छोड़ दी गई और स्मार्टफोन के जरिए हर महीने की एक SIP शुरू की गई, बिल्कुल इसी अमाउंट की, यानी 10,000 रुपए की। एक पक्का अनुशासन बना लिया गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ डरी हुई पब्लिक है और दूसरी तरफ एक इमोशनली अनुशासित इन्वेस्टर। कैफे में बैठे विवान के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि रिसेशन में इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। लेकिन सच तो ये था कि जहां भी डर कर भाग रही होती है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर उसी डर का फायदा उठाकर शांति से डिस्काउंट पर एसेट्स जमा कर रहा होता है। हाँ, ये सफर कोई सीधी लाइन नहीं था। शुरुआत में मार्केट गिरा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पूरी तरह लाल रंग में बदल गया। मतलब साफ था कि इन्वेस्टमेंट्स ने कुछ समय के लिए अपनी वैल्यू खो दी थी। गिरते हुए ग्राफ को देखकर घबराहट होना तो बिल्कुल स्वाभाविक था। सच कहूं तो ये धैर्य और फैसले का एक बहुत ही मुश्किल और डरावना इम्तिहान था।
लेकिन ऐसे डरावने माहौल में जब पैनिक होकर सब कुछ बेचने का मन करे, तब किसी सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। राजीव सर की वो बात याद आई, वेल्थ रातों रात नहीं बनती, ये धैर्य से बनती है। इस एक छोटे से विचार ने वो इमोशनल सपोर्ट दिया जिसकी उस भारी गिरावट के बीच सबसे ज्यादा जरूरत थी। चलिए अब इस पूरे सफर को टाइमलाइन के नजरिए से देखते हैं। ये 5 सालों का सफर है। पहले साल में एक चिंताजनक शुरुआत हुई, 10,000 की पहली SIP के साथ। दूसरे साल में धैर्य के साथ मार्केट क्रैश का सामना किया गया। तीसरे साल में रिसेशन के डर के बावजूद इन्वेस्टमेंट्स नहीं रोके गए। और 5वें साल तक आते आते एक्सपोनेंशियल कंपाउंड ग्रोथ और डिविडेंड्स का जो जादू था वो हकीकत में बदल चुका था। और फिर जैसे ही इकोनॉमी ने वापस रफ्तार पकड़ी, इस डाइवर्सिफाइड अप्रोच ने अपना असली कमाल दिखाया। स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स में लगातार निवेश, डर के माहौल में खरीदा गया गोल्ड ETF और नई सीखी हुई स्किल्स, इन सब ने मिलकर एक ऐसी मजबूत फाइनेंशियल दीवार खड़ी कर दी जिसने सिर्फ वेल्थ को बचाया ही नहीं बल्कि उसे इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया जो एक आम सेविंग्स अकाउंट कभी सपने में भी नहीं कर सकता था। पूरे 5 साल बाद नजारा बिल्कुल बदल चुका था। एक तरफ वो भीड़ थी जो अभी भी महंगाई, EMI और रोज के बढ़ते खर्चों का रोना रो रही थी, और दूसरी तरफ एक बेहद शांत और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर जो आराम से अपने फोन पर पैसिव डिविडेंड्स के नोटिफिकेशंस देख रहा था और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लगातार बढ़ा रहा था। क्या गजब का फर्क है ना। अगर इन दोनों फेजेस को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ पैसों का बदलाव नहीं है, ये एक थके हुए परेशान एम्प्लॉय से एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने की कहानी है। पहले साल में वो इंसान सिर्फ सैलरी पर टिका था और उसका रखा हुआ कैश अपनी वैल्यू खो रहा था, पर 5वें साल में उसके बनाए हुए एसेट्स उसके लिए काम कर रहे थे, लगातार पैसिव इनकम जनरेट कर रहे थे। तो इस तरह की सफलता हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही सटीक कदम उठाने होंगे। सबसे पहला, कैश को अपना सबसे बड़ा रक्षक मानना तुरंत छोड़ना होगा। दूसरा, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में सीखना होगा। तीसरा, मार्केट में चाहे कितने भी तूफान आए बिना घबराए लगातार इन्वेस्ट करते रहना होगा। और आखिरी कदम, हमेशा लॉन्ग टर्म सोचना होगा ताकि कंपाउंडिंग के जादू का पूरा फायदा मिल सके। इस पूरे एक्सप्लेनेयर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। इसका मतलब है अपने कैपिटल को यानी अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से काम पर लगाना। जैसा कि ये शानदार कोट कहता है, कैश लोगों को कुछ समय के लिए सुरक्षित तो रख सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स उन्हें हमेशा के लिए फाइनेंशियली फ्री बनाते हैं। तो आज इस चर्चा को खत्म करते हुए हम एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है और खर्चों का बढ़ना तो तय है, तो क्या उसके साथ पैसा भी बढ़ता है या सिर्फ हमारे खर्च? क्या वो जमा किया हुआ कैपिटल इतनी मेहनत कर रहा है कि वो महंगाई को टक्कर दे सके? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि आज लिया गया सही फैसला ही भविष्य की फाइनेंशियल फ्रीडम तय करेगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।